गाजियाबाद के एक इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहां जाती है, देखती है 12 या 13 साल का वो बच्चा, उसका शव पड़ा हुआ। पुलिस उसे कब्जे में लेती है, शिनाख्त कराने की कोशिश करती है। जब बच्चे की शिनाख्त होती है तो बच्चा नीरज नाम का निकलता है, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसके माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि इसको किसने मारा, आपको किसी पर शक है क्या? वो कहते हैं कि हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आखिरी बार पड़ोस के ही 16 साल के एक बच्चे के साथ हमारे बेटे नीरज को देखा गया था। वो उसे घर से ले गया था बाहर घूमने के लिए, और उसके बाद से नीरज का कुछ पता नहीं। और अब ये लाश मिली है हमारे बच्चे नीरज की। नीरज की उम्र 13 साल। पुलिस को जब उसके माँ बाप बताते हैं कि एक 16 साल का पड़ोस का ही बच्चा इसको बुला कर के ले गया था, तो वो उस बच्चे से पूछताछ करते हैं। वो बच्चा पहले पुलिस को अजीबोगरीब बातें बताता है, फिर कहता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस पूछती है तुमने कत्ल क्यों किया? तो पहले वो कहता है कि इसने मुझे गाली दी थी, फिर कुछ और बताता है, लेकिन पुलिस को उसकी बातें संदिग्ध लग रही थी। पुलिस जब अपने तरीक़े से उस 16 साल के बच्चे से पूछताछ करती है, उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है। जब वो बच्चा उस कत्ल की वजह जो बताता है वो इतनी हैरत अंगेज़ कि रूह कांप जाए। वो बच्चा पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। मेरे पिता मुझे बार बार पढ़ने को कहते हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने पढ़ना ना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े, इसके लिए काफ़ी कुछ खोजबीन की, पता किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पढ़ाई छूट जाए, मुझे स्कूल ना जाना पड़े। तब मैंने कई टीवी सीरियल देखे, फिल्में देखी, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो जेल जाता है उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यही सोचकर मैं इसी प्लान में लगा था। उस बच्चे ने बताया कि मेरी नीरज से दोस्ती तो सिर्फ 15 दिन पहले हुई थी। मैंने 15 दिन पहले नीरज से दोस्ती की थी, लेकिन जेल जाने का प्लान मैंने 7 महीने पहले से तैयार कर रखा था। मैंने 7 महीने पहले से प्लान तैयार कर रखा था, और मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा था कि जिसका कत्ल करके मैं जेल जा सकूं। 15 दिन पहले मैंने पड़ोस के ही रहने वाले 13 साल के इस बच्चे, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता था, नीरज से दोस्ती की। नीरज से दोस्ती करने के बाद हम खूब घूमने फिरने लगे। फिर मैं उसको उसके घर से बुलाकर ले गया, और मैंने एक जगह पर जाकर मौका पाकर गला घोंटकर नीरज की हत्या कर दी। हत्यारोपी किशोर ने यह भी बताया कि नीरज की हत्या करने के बाद मेरे मन में ये बात पैदा हुई कि कहीं नीरज जिंदा ना हो। तब मैंने कांच का टुकड़ा उसके गले में चुभोकर भी देखा कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। और जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ इसकी मौत हो चुकी है, तो फिर मैं वहाँ से भाग गया। मैंने सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि मुझको जेल भेजा जाए ताकि मैं पढ़ाई करने से बच सकूं, क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। और मेरे माँ बाप जोर डालते हैं कि तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, तुझे पढ़ लिख कर काबिल आदमी बनना है, तुझे अफसर बनना है, लेकिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और मेरे घर वाले नहीं मानते, वो मुझे पढ़ने ज़रूर भेजते हैं। और मैंने पढ़ाई से बचने के लिए ही नीरज की हत्या की थी। कितना दर्दनाक, कितना अफसोसनाक ये मामला है। माँ बाप अपने बच्चे को काबिल बनाने के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हर एक माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बने, अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मजिस्ट्रेट बने। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने, एक 16 साल के किशोर ने एक 13 साल के बच्चे की जान इसलिए ले ली कि वो जेल चला जाए। और जेल जाने की वजह ये थी कि जेल में पढ़ाई नहीं होती,
ऐसा उसने पता किया था और उसके बाद 7 महीने पहले उसने प्लानिंग की थी। एक शातिर क्रिमिनल की तरह, एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह उसने 13 साल के बच्चे नीरज का कत्ल किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की हर तरीके से जांच की जा रही है। क्या कोई और भी वजह तो नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है वो यही आई है कि पढ़ाई से बचने के लिए इस हत्यारोपी किशोर ने एक मासूम बच्चे 13 साल की जान ले ली। 16 साल के बच्चे ने 13 साल के बच्चे की इसलिए जान ले ली कि वो पढ़ाई से बचना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था और उसके दिमाग में ये बात थी कि जेल चला जाएगा तो फिर पढ़ाई से बच जाएगा। बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक ये मामला है। यहाँ मैं ये बात भी ज़रूरी समझता हूँ कहना कि अपने बच्चों का माँ बाप ध्यान रखें, वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग है, हो सकता है कोई गुमराह करने वाली बात, कोई भ्रमित करने वाली जानकारी उनके दिमाग में बैठ जाए, कोई गलत बात बैठ जाए। बेहतर हो उनसे दोस्तों की तरह सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए, ताकि उनके मन में क्या चल रहा है वो ये बात बता सकें। वरना किस तरह से ये मामला सामने आया है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, दिल और दिमाग यही सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों एक बच्चे ने अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य संवारने की बजाय जेल जाने की राह इख्तियार कर ली। 7 महीने से प्लानिंग कर रहा था। माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जो पढ़ा लिखा कर उसे अच्छा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा तो क्रिमिनल बन गया। उसने तो उसका कत्ल कर दिया, अपने दोस्त का, 13 साल के दोस्त का। 7 महीने से वो कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा था। 15 दिन पहले इसी योजना के तहत उसने उस बच्चे नीरज से दोस्ती की थी। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।